हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीएल इंग्लिश एरा। आज हम करेंगे क्लास 9th आरबीएसई की फर्स्ट बुक है इंग्लिश की बिहाइव, उसका चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर फ्यूचर के बारे में बताया गया है। राइटर ने फ्यूचर की क्लासरूम के बारे में बहुत अच्छा इसका चित्रण किया है कि फ्यूचर में क्लासरूम कैसे होंगे उसके बारे में बताया गया है। सिर्फ इमेजिनेशन बेस्ड चैप्टर है ये, लेकिन फिर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, दोनों ही बच्चे हैं। एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की का नाम मार्गी है और लड़के का नाम टॉमी है। टॉमी को किसी दिन एक बुक मिल जाती है, जैसी कि हम आजकल पढ़ते हैं। तो राइटर ने इसमें ऐसे इमेजिन किया है कि इन फ्यूचर बुक्स होगी ही नहीं, जितनी भी बुक्स होगी वो सारी की सारी ई बुक्स होगी। तो चलिए आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं अपने इसी मोटिव के साथ, नो कटिंग, नो एडिटिंग, ओनली कंप्लीट स्टडी। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर देख लेते हैं हम कौन कौन है, जो आपके लिए स्पेशल हमने तैयार किए हैं ताकि थोड़ा सा लेसन को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। तो सबसे पहले हमारा जो कैरेक्टर है वो है मार्गी। मार्गी एक 11 साल की छोटी बच्ची है। दूसरा कैरेक्टर है टॉमी, जो कि 13 साल का है। थर्ड मेन कैरेक्टर है उनका मैकेनिकल टीचर, जो कि एक रोबोट है। और जो एक चीज और है जिसके बारे में लेसन में हमने इसमें चर्चा करेंगे, तो वो है एक बुक। अब हम देख लेते हैं कि भविष्य का क्लासरूम कैसा होगा। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, बिल्कुल सही है। जब वर्तमान में कंप्यूटर का पढ़ाई में इतना ज़्यादा यूज़ होने लगा है, तो आने वाले समय में तो इसका प्रयोग और बढ़ना ही बढ़ना है। फिर इसमें दिखाया है वर्चुअल क्लासरूम। दैट मीन्स जितनी भी चीज़ें होगी इसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यहाँ पर क्लास में लगी हुई होगी। एक अकेला बच्चा पढ़ रहा होगा और सारी चीज़ें इसके आसपास इसी रूप में होगी। रोबोटिक टीचर, जी हाँ, टीचर वर्तमान में जैसे इंसान होते हैं उसी प्रकार इंसान नहीं होंगे, एक रोबोट के रूप में टीचर होगा जो बच्चों को पढ़ाएगा। और मूविंग ई टेक्स्ट बुक, ई टेक्स्ट बुक का मतलब है इंटरनेट पे ही जो किताबें होंगी, जो अभी वर्तमान में हम किताबें देखते हैं पेजेस जिसमें होते हैं, वैसी किताबें नहीं होगी। आने वाले समय में सारी की सारी किताबें नेट पर उपलब्ध होंगी। वैसे तो आज भी है, लेकिन आज के समय में नेट पर और हमारे पास हार्ड कॉपी दोनों टाइप की किताबें उपलब्ध है। लेकिन भविष्य में ये सोचा जा रहा है कि इस प्रकार की किताबें नहीं होंगी जो आज हम पढ़ते हैं। चलिए अब अपना चैप्टर शुरू करते हैं। इस चैप्टर में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, एक तो है मार्गी और दूसरा है टॉमी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। मार्गी even wrote about it that night in her diary। अब ये बता रहे हैं कि मार्गी रात के समय में अपनी डायरी लिख रही है। मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, यानी 2157। उसने पेज के ऊपर डेट देखो बच्चों क्या डाली है, 17 मई 2157। अभी चल रहा है 2020 और ये जो समय इसने लिखा है वो है 2157। जब भी अपन डायरी लिखते हैं तो उस दिन क्या क्या हुआ उसके बारे में डिटेल लिखते हैं। तो ये जो आज का दिन है जब मार्गी लिख रही है, उस समय की डेट है 17 मई 2157। अभी हमारे वर्तमान में चल रहा है 2020 और ये समय है 2157, यानी कि कितना आगे के बारे में है।
2157 में से अगर हम 2020 घटाते हैं तो कितने समय बच जाता है? 137 साल। यानी ये जो स्टोरी है ये बहुत ही आगे के फ्यूचर के बारे में लिखी है। राइटर ने इसमें इमेजिन किया है कि आने वाले समय में हमारा क्लासरूम कैसा होगा, इसी के बारे में ये पूरी की पूरी कहानी है। मार्गी अपनी डायरी में लिख रही है। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक बुक मिली। अब बुक किसको मिली है? टॉमी को। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। यह बहुत ही पुरानी बुक थी, किताब थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, मार्गी के दादाजी ने एक बार उसे बताया था कि व्हेन ही वॉज ए लिटिल बॉय, जब वह छोटे लड़के थे। कौन छोटे बच्चे थे? मार्गी के दादाजी। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, मार्गी के दादाजी को उनके दादाजी ने बताया, दैट देयर वॉज ए टाइम, कि एक ऐसा समय था, व्हेन, जब, ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, सभी स्टोरीज, कहानियां हैं, वो कहाँ पर छपती थी? पेपर्स पर, कागजों पर। दे टर्न द पेजेस, वे पेज पलटते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो कि पीले और सलवट वाले होते थे। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स, और यह बहुत ही मजाकिया होता था उन शब्दों को पढ़ना। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे आर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन, you know. It was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. और यह बहुत ही अधिक मजाकिया होता था कि उन शब्दों को पढ़ना जो कि स्थिर थे, बजाय उस तरीके से गतिमान होने के जैसा कि पर्दे पर उनसे अपेक्षित था। यू नो, आप जानते हैं। इसमें कहने का मतलब ये है, बच्चा ये कह रहा है कि जो शब्द एक जगह स्थिर है उनको पढ़ना बहुत ही मजाकिया है, जबकि जब ये जिस समय ये कहानी लिखी जा रही है उस समय सब कुछ स्क्रीन पर होता था, कंप्यूटर स्क्रीन पर ही होता था। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, अब जब वे वापस पेज पलटकर दूसरे उसी पेज पर वापस जाते थे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, और उस पर वही शब्द पुनः होते थे, दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और ये बिल्कुल वैसे ही होते थे जैसे कि उन्हें पहली बार पढ़ा गया था। गी सैड टॉमी, व्हाट ए वेस्ट। अरे, टॉमी ने कहा कि कितनी फिजूल खर्ची है। वेस्ट मीन्स फिजूल खर्ची है। When you are through with the book, you just throw it away, I guess. टॉमी इसमें कह रहा है कि मेरा अनुमान है कि जब भी हम किसी बुक को पढ़कर समाप्त कर लेते हैं तो लोग इसे क्या करते हैं? तुम इसे थ्रो कर देते हो, फेंक देते हो। Our television screen must have had a million books on it. हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है, मतलब कि उसके कंप्यूटर पर लाखों किताबें पड़ी हैं। एंड इट इज़ गुड फॉर plenty मोर, और यह और भी किताबों के लिए भी पर्याप्त है, यानी उनके कंप्यूटर में इससे भी ज़्यादा किताबें आ सकती हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, और मैं इसे नहीं फेंकूंगा। अब ये यहाँ पर अपने कंप्यूटर के लिए कह रहे हैं। सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है। सेड मार्गी, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11, वह 11 साल की है। एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और उसने इतनी टेली बुक्स नहीं देखी है जितनी की टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, और वह 13 साल का है। टेली बुक्स होती हैं जो
इंटरनेट के थ्रू देखी जाती हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो किताबें होती हैं वही टेली बुक्स होती हैं। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने कहा कि तुम्हें यह कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग, उसने बिना इशारा किए ऊपर देखते हुए उत्तर दिया क्योंकि वह किताब पढ़ने में बिजी था। इन एटिक, कहाँ पर मिली उसे किताब? उसके घर में, एटिक में। एटिक अटारी होती है। घर में स्टोरेज के लिए ऊपर कोई एक ऐसा स्थान बनाया जाता है जो सिर्फ स्टोर के रूप में ही काम आता है, उसे एटिक कहते हैं। व्हाट्स इट अबाउट, यह किसके बारे में है? स्कूल। टॉमी ने उत्तर दिया स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी पूरी घृणा से भर गई। स्कूल, विद्यालय। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने वाला ऐसा क्या है? मार्गी को बहुत ही ऐसे आश्चर्य होता है। आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा ही स्कूल से नफरत किया करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह इससे बहुत ज्यादा नफरत करती है। किससे? स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर हैड गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, उनका जो मशीनी शिक्षक है वह उन्हें, मार्गी को टेस्ट पर टेस्ट दिए जा रहा था भूगोल में, इसलिए उसको स्कूल के नाम से ही घृणा हो गई थी। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह और बुरा किए जा रही थी। अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली, जब तक कि उसकी माँ ने पूरा उदासी से सिर नहीं हिला दिया। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने नहीं भेजा। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन with a red face and a whole box of tools with dials and wires। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो कैसा था। He was a round little man, वह एक गोल आदमी, छोटा आदमी था। with a red face, जिसका लाल चेहरा था। and a whole box of tools and with dials and wires, और उसका जो बक्सा था वो तारों, यंत्रों और घड़ी नुमा प्लेटों से भरा हुआ था। He smiled at मार्गी, वह मार्गी की तरफ हंसा। and gave her an apple, और उसे एक एप्पल दिया। and then took the teacher apart, फिर उसने उस टीचर को, उपकरण को एक एक खोल दिया। टीचर रोबोट ही थे उनके, तो जो मैकेनिकल टीचर था वो भी एक रोबोट ही था। उसको काउंटी इंस्पेक्टर ने खोल दिया, यानी कि वो एक मशीन ही है, उसको अलग अलग उपकरणों में खोल दिया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी ने यह आशा की थी कि जो उसका आया था, काउंटी इंस्पेक्टर आया था, वो उस कंप्यूटर को, इट यहाँ पर यूज हुआ है कंप्यूटर के लिए, तो उसको ये आशा वो कर रही थी कि जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है वो उसके कंप्यूटर को जोड़ना ही ना जानता हो। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह बहुत ही अच्छे तरह से जानता था। एंड आफ्टर एन आवर और सो, लगभग 1 घंटे बाद, देयर इट वॉज अगेन, यह वापस तैयार था। इट भी यहाँ पर कंप्यूटर के लिए ही यूज हुआ है। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बड़ा, काला और भद्दा, ये सभी जो एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं वो कंप्यूटर के लिए ही यूज हुए हैं, जो कि मार्गी का मैकेनिकल
टीचर था, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked, जिस पर कि सभी जो लेसन्स है, पाठ है, वो प्रदर्शित किए गए थे और प्रश्न पूछे जाते थे। That was not so bad, और यह इतना बुरा भी नहीं था। The part Margie hated most was the slot, और जिस हिस्से से मार्गी सबसे ज्यादा नफरत करती थी वह स्थान था where she had to put homework and test papers, जहां पर उसे अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर लोड करने होते थे या फिर डालने होते थे। She always had a write them out in a पंच कोड, उसे हमेशा ही अपना जो गृह कार्य वगैरह जो भी था उसे एक पंच कोड में लिखना होता था, यानी एक सांकेतिक भाषा होती थी, गुप्त भाषा, उसमें ही लिखना होता था। दे मेड हर लर्न, उसे ये तब सिखाए गए थे when she was 6 years old, जब वह 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर था वो बिना समय लगाए उसके जो नंबर है, मार्क्स है, उसकी गणना कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जो काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसके बारे में है कि जब उसने अपना कार्य फिनिश कर लिया, समाप्त कर लिया, तब वह हंसा एंड पेटेड मार्गीज हेड, और मार्गी का सिर पेटेड किया, थपथपाया। He said to her, उसने उसे कहा, It's not the little girl's fault, यह इस छोटी लड़की की गलती नहीं है। मिसेज जोन्स, मिसेज जोन्स मार्गी की मदर है, उनको काउंटी इंस्पेक्टर कह रहा है कि इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है। I think the geography sector was geared a little too quick, मैं सोचता हूँ कि जो भूगोल का जो क्षेत्र है, वो जो भूगोल का भाग है वो थोड़ा तेज चलने लगा था। Those things happen sometimes, ऐसी चीजें कई बार हो जाती है। I have slowed it up to an average 10 years level, मैंने इसे औसतन 10 साल के स्तर के अनुसार इसे स्लो कर दिया है, धीरे कर दिया है। Actually, वास्तव में the overall pattern of her progress is quite satisfactory, इस सेंटेंस में हर आया है मार्गी के लिए, उसके बारे में वह काउंटी इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि जो इसकी ऑल ओवर प्रोग्रेस है, इसकी प्रगति है, वो बहुत ही सेटिस्फैक्टरी है, संतोषजनक है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने दोबारा मार्गी का सिर थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत निराश थी। शी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, कि वो उनका जो उसका टीचर है जो कि कंप्यूटर है उसको काउंटी इंस्पेक्टर अपने साथ में ले जाए। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, एक बार वो टॉमी के टीचर को लगभग 1 महीने के लिए अपने साथ ले गए थे, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री वाला भाग था, इतिहास वाला भाग था, वो पूर्ण रूप से ब्लैंक हो गया था, साफ हो गया था। सो शी सेड टू टॉमी, इसीलिए उसने टॉमी से कहा था, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज, टॉमी ने मार्गी की तरफ बहुत ही श्रेष्ठ आंखों से देखा, गर्व से देखा, बिकॉज क्योंकि इट इज नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, मूर्ख, ये हमारे इस प्रकार का स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने टाइप का स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो कि कई सौ सालों पहले हुआ करता था। ही एडेड लॉफ्टीली, उसने बहुत ही गर्व के साथ अपने और वाक्य को जोड़ा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और अपने जो उसके शब्द थे उनका उच्चारण भी बहुत ध्यान से किया। सेंचुरीज अगो,
सैकड़ों वर्ष पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बहुत आहत लगा। वेल, अच्छा, आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मैं नहीं जानती कि उस समय किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल। उसने थोड़ी देर के लिए टॉमी के शोल्डर पर से, कंधे पर से किताब को पढ़ा। देन सेड, और कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर। कुछ भी हो, उनके एक टीचर तो था। श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित ही उनके एक टीचर था। बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, लेकिन यह नियंत्रित टीचर नहीं था, नियमित टीचर नहीं था। यहाँ पे रेगुलर का मतलब है कंप्यूटर टीचर से है। इट वॉज अ मैन, वह एक इंसान था। अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है? मार्गी कह रही है, वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स। अच्छा, वह लड़के और लड़कियों को चीजें बताता था। एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें गृह कार्य देता था। एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और उनसे क्वेश्चंस, प्रश्न पूछता था। अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक आदमी पर्याप्त रूप से स्मार्ट नहीं हो सकता, चतुर नहीं हो सकता। श्योर ही इज, निश्चित ही वह है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे टीचर जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेटचा, वह लगभग सब जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। आई बेटचा, यहाँ पे इसका मीनिंग है मैं शर्त लगाता हूं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस पर विवाद करने को प्रिपेयर नहीं थी, तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं किसी भी अजनबी व्यक्ति को मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए नहीं चाहती हूँ। मार्गी को यूं लगता था कि घर में टीचर आके पढ़ाता है। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी हंसी के साथ चीखा, यानी उसके बहुत जोर से वो हंसा। यू डोंट नो मच, तुम ज्यादा नहीं जानती मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनकी एक विशेष बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल दैट किड्स वेंट देयर, और सभी किड्स वहां जाते थे, जैसा कि आज के टाइम में होता ही है। एंड ऑल द किड्स लर्न इट द सेम थिंग्स, और सभी जो किड्स थे, बच्चे थे, वो एक समान चीजें सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, निश्चित ही अगर वो समान आयु के हों। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज, एंड that each kid has to be taught differently। लेकिन मेरी माँ कहती है कि प्रत्येक अध्यापक को प्रत्येक उस लड़के या लड़की जिसे वह पढ़ाता है के दिमाग के अनुरूप डालना पड़ता है। एंड तथा प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरह से पढ़ाना होता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, ऐसा ही है, लेकिन तब वो ऐसा नहीं करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें किताब पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने यह नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने बहुत ही जल्दी से कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन मजाकिया या अजीब स्कूल के बारे में और पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश, उन्होंने अभी आधी ही खत्म नहीं की थी।
When Margie's mother called, मार्गी की माँ ने बुलाया, मार्गी स्कूल, मार्गी स्कूल, यानी कि मार्गी के स्कूल का समय हो गया है, मार्गी अब तुम आ जाओ। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट ममा, अभी नहीं ममा। नाउ, अभी। said Mr. Jones, said Mrs. Jones, and it is probably time for Tommy too. और शायद अब ये टॉमी का पढ़ाई का भी टाइम हो गया था। मार्गी said to टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं यह किताब स्कूल के बाद में तुम्हारे साथ और पढ़ सकती हूँ? मे बी, शायद। He said nonchalantly, उसने बहुत ही उदासीनता से कहा। He walked away whistling, वह सीटी बजाते हुए चला गया। And the dusty old book tucked beneath his arm, और उसने वो पुरानी मिट्टी की भरी हुई किताब को अपनी आर्म के नीचे, बाह के नीचे उसने ठूस ली। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, यह उसके बेडरूम के बिल्कुल साथ में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, मशीनी शिक्षक ऑन था, चालू था, और वो उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वह प्रतिदिन एक ही समय पर शनिवार और रविवार को छोड़कर शुरू हो जाता था। बिकॉज, क्योंकि हर मदर सैड, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था, लिटिल गर्ल्स लर्न इट बेटर इफ दे लर्न इट एट रेगुलर आवर्स, कि छोटी लड़कियां अच्छे से सीखती हैं यदि वो नियमित घंटे पढ़ाई करें। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन को, पर्दे को प्रकाशित किया गया। एंड इट सेड, और उसने कहा, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन, आज का अंक गणित का पाठ है, वो है जोड़ना ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, वास्तविक भिन्नों को जोड़ना। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल का गृह कार्य निर्धारित स्थान पर इंसर्ट करें, डालें। मार्गी डिड सो विद अ साई, मार्गी ने ऐसा ही किया आह भरते हुए। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादा के भी दादा विद्यार्थी होते थे, उस समय के जो स्कूल थे उसके बारे में वह सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी आस पड़ोस के बच्चे वहां आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के प्रांगण में, मैदान में वो हंसते थे, चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में सभी घर एक साथ जाते थे। दे लर्न इट द सेम थिंग्स, वे वही एक समान चीजें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, वे सभी एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे होमवर्क में, और इसके बारे में बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और उनके जो टीचर थे वो कौन थे? लोग थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मशीनी शिक्षक था वो पर्दे पर प्रदर्शित हो रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, जब हम 1/2 और 1/4 भिन्नों को जोड़ते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव इट इन द ओल्ड डेज, मार्गी ये सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चे किस प्रकार इसका प्यार करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वह उस समय के आनंद के बारे में भी सोच रही थी जो उस समय बच्चे लेते थे। इसी के साथ हमारा आज का लेसन समाप्त होता है।
आशा करते हैं आपको लेसन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।